पुत्र कैसा होना चाहिए, इसको समझाने के लिए मैं एक कहानी का सहारा लूँगा। तो एक पुत्र था जिनके पिता किसान थे और वो पिता अपने पुत्र को इतना काबिल बनाना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो हमारा पुत्र ना करे। तो इसके लिए जितना अपना ज़िंदगी का सारा पैसा, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने बेटे पर, और इससे भी अगर पूरा नहीं हुआ, पैसों की कमी हुई, तो अपना ज़मीन भी बेचकर अपने पुत्र के ऊपर लगा दिया। और पुत्र भी अपने पिता के विश्वास पर खरा उतरा। वो एक अच्छी जॉब करने लगा, उसको जॉब लगी और एक अच्छी जॉब करने लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने पुत्र का शादी कर दिया। तो पुत्र का जब शादी कर दिया तो शादी के 1 साल बाद उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी शादी का 1 साल पूरा हो गया है, हम आज कुछ विशेष होना चाहिए। तो उसका पति ने कहा कि तो ठीक है। उसने पत्नी को लेकर एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया। तो टेबल पर जैसे ही खाना आया तो उसका पति चिंतित हो गया। एक बैग अपने माता पिता का याद आया। वो कभी भी अपने माता पिता के खाए बिना वो खाना नहीं खाता था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा क्या बात है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो उसने कहा कि हम कभी भी, इतना उम्र हो गया लेकिन कभी भी अपने पिता के खाने से पहले मैं भोजन नहीं ग्रहण किया हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी बातें हैं। तो उसका पति ने कहा कि हाँ। तो कहा कि फ़ोन करके पूछ लीजिए। तो कहा कि नहीं, फ़ोन करके क्यों पूछा जाए, जब उनको साथ में लाए ही नहीं तो उनको हम फ़ोन करके क्या पूछें। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि तो मेरे पास एक सुझाव है। तो उसका पति ने कहा कि क्या सुझाव, बताइए, बताओ क्या सुझाव है तुम्हारे पास। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आज हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद कल माता और पिता को लेकर आइएगा और वहाँ यहीं पर खाना खिला दीजिएगा। तो उसका पति को ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि माता पिता तो कभी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाए नहीं थे। तो खुशी खुशी वह खाना खाया और अगले दिन वो ऑफिस से छुट्टी लिया और छुट्टी लेने के बाद अपने माता और पिता के लिए बहुत बढ़िया मॉल में जा कर के कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद उनको दिया और कहा कि शाम को आज हम लोगों को चलना है खाना खाने। तो उसका जो पिता थे वो पूछे कहाँ जाएंगे। तो उसका पुत्र ने कहा कि चलिए ना, हमारे साथ चलिए। तो वही रेस्टोरेंट में लेकर गया। रेस्टोरेंट में बैठे जा कर के, बैठने के बाद वो अपने पिता से पूछा कि पिताजी क्या खाइएगा बताइए। तो उनके पिता ने कहा, अगल बगल देखा, पहले अगल बगल देखा तो चाउमीन होता ना है, जो बगल के टेबल में जो बैठ कर लोग चाउमीन खा रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि ये चेड़ा खाएंगे जो लंबा लंबा होता है। तो उनको लगा कि चेड़ा है, हमें चेड़ा खाएंगे। तो उनके पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, ये चेड़ा नहीं, ये चाउमीन है। तो कहा कि ठीक है, यही मंगा दो, खाएंगे। तो चाउमीन आया। चाउमीन तो पहली बार खा रहे हैं, चम्मच से उठा नहीं, आधा उठा आधा कपड़े पर गिरता चला गया। कपड़ा पूरी तरह नेटा गया, गंदी हो गई कपड़ा। और वहाँ आसपास जितने लोग बैठे हुए थे वो लोग उनसे घृणा करने लगे, भिनभिनाने लगे। तो जब वो खाना खा लिए तो वो लड़का अपने पिता का वॉशरूम में ले जा करके पूरा साफ़ सफाई किया और आते समय काउंटर पर जा करके पैसा देने लगा। पूछे कि बिल कितना हुआ है, और पैसा दिया। और जैसे ही जाने वाला था तो उसमें एक उम्रदार व्यक्ति था जो वेटर का काम करता था। उसने कहा कि बेटा इधर आओ। तो वो गया और कहा कि बेटा तुम कुछ भूल रहे हो। तो अपना पर्स उर्स चेक किया, कहा कि नहीं, कुछ नहीं भूल रहा हूँ अंकल। तो कहा कि इन सभी जो ये चारों साइड जो ये बैठकर जो खाना खा रहे हैं, उन सभी के लिए एक सीख छोड़ कर जा रहे हो। आपको बता दें कि चाणक्य जी ने भी लिखा है कि 100 मूर्ख पुत्र से अच्छा है एक विद्वान पुत्र। इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम समझाएं तो जैसे कि फुटपाथ पर 100 रुपये में 3 कपड़ा, 200 रुपये में 3 कपड़ा बेचता है, और वहीं पर अगर हम मॉल में जाकर के 200 रुपये का एक कपड़ा लें, वो कितना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। तो पुत्र हो तो ऐसा पुत्र हो, और बहू भी हो तो ऐसा ही हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल जन कल्याण को समर्पित है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित
नए विचारों के साथ।